नमस्कार। रामायण की इस महाकाव्य यात्रा के पहले एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम राजा दशरथ के पुत्र प्राप्ति यज्ञ और उनके दिव्य पुत्र श्रीराम के जन्म की कथा में प्रवेश करेंगे। राजा दशरथ ने अयोध्या पर न्याय और प्रेम के साथ शासन किया, लेकिन उनके दिल में एक कमी थी, एक उत्तराधिकारी की अनुपस्थिति। राजा दशरथ की चिंता बढ़ती जा रही थी। उन्होंने निर्णय लिया कि एक बड़ा यज्ञ आयोजित किया जाए ताकि वे दिव्य आशीर्वाद प्राप्त कर सकें। यज्ञ की तैयारी भव्य और विस्तृत थी। पंडित, ब्राह्मण और पूरा राज्य इस पवित्र अनुष्ठान को सफल बनाने के लिए जुट गया। यज्ञ का आयोजन बड़े श्रद्धा और ध्यान के साथ किया गया। अग्नि प्रज्वलित हुई और मंत्रों की गूंज से वातावरण पवित्र हो गया। यज्ञ के अंत में एक दिव्य दूत प्रकट हुआ और राजा दशरथ को एक दिव्य फल प्रदान किया। उन्होंने आश्वासन दिया कि उनकी इच्छा पूरी होगी। दिव्य वचन के अनुसार फल को रानियों में बांटा गया। राजा दशरथ के पुत्र प्राप्ति यज्ञ के परिणामस्वरूप उनकी रानियां संतान के सुख से संपन्न हुईं। ये चारों पुत्र अयोध्या के भविष्य और रामायण की महाकथा के केंद्रीय पात्र बन गए। पहले और सबसे प्रमुख पुत्र श्रीराम रानी कौशल्या से जन्मे। वो धर्म, सत्य और न्याय के प्रतीक हैं और उनकी कीर्ति और आदर्शों की गूंज हर काल में सुनाई देती है। दूसरे पुत्र भरत रानी कैकेयी से जन्मे। भरत की कथा उनके भाई श्रीराम के प्रति अटूट प्रेम और भक्ति की कहानी है, जो हर समय उनके आदर्शों का पालन करते हैं। तीसरे पुत्र लक्ष्मण रानी सुमित्रा से जन्मे। लक्ष्मण श्रीराम के अटल साथी और उनके भाई हैं। उनकी निष्ठा और समर्पण की कहानियां भी अत्यंत प्रेरणादायक हैं। चौथे पुत्र शत्रुघ्न भी रानी सुमित्रा के पुत्र हैं। शत्रुघ्न की वीरता और साहस ने उन्हें एक महत्वपूर्ण पात्र बना दिया, जो कभी भी अपने कर्तव्यों से भटकते नहीं हैं। इन चारों पुत्रों का जन्म अयोध्या में सुख और समृद्धि का प्रतीक था। हर एक की विशेषता और गुण ने रामायण की कथा को समृद्ध किया। अगले एपिसोड में हम इनके जीवन के और भी महत्वपूर्ण पहलुओं पर चर्चा करेंगे।